कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नंदकिशोर गुर्जर साहब है, विधायक बीजेपी के हमारे साथ, वो जो जल्दी जुड़ेंगे। भावना शिक्षार्थी हैं, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश की, बहुत स्वागत है भावना जी आपका। शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, बहुत स्वागत है रजवी साहब आपका। और मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन के, बहुत स्वागत है कादरी साहब आपका। शुरुआत कादरी साहब मैं आपसे कर रहा हूं, जो दारुल उलूम की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है, अपने आप को इससे सहमत रख पाते हैं आप? सही कह रहे हैं, वो तर्क सही दे रहा है? देखिए साहब, जहां तक के दीनी मदारिस का सवाल है, जब कोई लड़का दीनी मदरसे में एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है, तो वो मौलवी, कामिल, मुफ्ती, मुफस्सिर बनने की नीयत से वो एडमिशन लेता है। अब रहा सवाल कि वो मौलवी बनने के बाद क्या करेगा। उसको जो है मौजूदा दौर के जो भी चैलेंजेस है, उन तमाम चैलेंजेस को उसको अपनी लाइफ में फेस करना होगा। तो यकीनी बात है कि वो कोई मदरसे का खाली मुदरिस बनकर ही नहीं रहेगा। अब जब चैलेंजेस उसको कबूल करना है तो उसको अंग्रेजी भी आनी पड़ेगी, उसको कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, और अगर आगे की कोई तालीम हासिल करनी पड़ी तो वो करना, तभी जाकर के वो सारी दुनिया के चैलेंजेस को कबूल कर सकता है। मगर एक बात मैं आपको ये बता दूं सर, बड़े ही क्लियर तौर पे, कि मदरसे में जब कोई लड़का एडमिशन लेता है तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने की हैसियत से वो उस मदरसे में दाखिला नहीं लेता है। और आपके चैनल पे अभी आप मौलाना अरशद मदनी का एक इंटरव्यू का पार्ट बता रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो 6 घंटे मदरसे में पढ़ाएंगे, जब लड़का हॉस्टल जाएगा या अपने घर जाएगा तो मगरिब के बाद हो या रात में 8 बजे के बाद हो, उसको रिवीजन करना होगा। जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी जब स्कूल लड़का अटेंड करता है तो उसके बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, या वो होम ट्यूशन को जाता है या घर में बैठ के अपना रिवीजन करता है, और जो कुछ भी उसको स्कूल में वर्क दिया गया उसको कंप्लीट करता है। ठीक बात। तो इसमें कोई ऐसी जुदाई नहीं है। मदरसे में भी वही पैटर्न है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी वही पैटर्न है। लेकिन ये कट्टरता के साथ कहना कि अगर तुम अंग्रेजी सीखोगे या अंग्रेजी सीखते हुए तुम्हें देखा जाएगा तो तुम्हें मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा, मैं इस बात की तायद नहीं करता। अगर लड़के में यह क्षमता है कि वो दीनी मदरसे की तालीम के साथ साथ अगर इंग्लिश भी पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर भी पढ़ना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टूडेंट्स की तो हमें तारीफ करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये जो टीका टिप्पणी की जाती है कि मुसलमानों को पिछड़ा रखना चाहते हैं, अरे साहब, कोई मौलवी पिछड़ा नहीं है। वो मौलवी वो काम करता है जो दीन की तालीम, दीन क्या बताता है, वो सारे मुसलमानों को समझाता है, मस्जिद में खड़े रहकर खुतबा देता है, जुमे की नमाज पढ़ाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है। तो कोई मौलवी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है। मौलवी जब वो बन जाता है, जब उसकी तालीम मुकम्मल हो जाती है, तो वो एक दीन का रहबर बनता है। देखिए एक मिनट, अली कादरी साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं। फिर से एक बार आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, आप इस फतवे से सहमत हैं क्या? क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप इस बात को बहुत तार्किक तरीके से रख रहे हैं कि भाई आप दीनी तालीम भी ले सकते हो और बच्चे में अगर पोटेंशियल है तो अंग्रेजी की शिक्षा भी ले। वो मौलवी बनना चाहता है, मौलवी बने, भविष्य में अगर वो अधिवक्ता या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहता है वो भी बने। उसके लिए उस शिक्षा को अगर लेना है तो कोई बुराई नहीं है। आप यही तो कह रहे हैं? देखिए साहब, फतवेबाजी की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा, अगर कोई बच्चे में कैपेसिटी है कि वो दोनों तालीम हासिल कर सकता है, तो फिर इस किस्म का क्या बोलना चाहिए, स्ट्रांगली अपोज करने वाला फतवा नहीं देना चाहिए, मेरी अपनी नजर। ठीक बात है। शहाबुद्दीन रजवी साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अली कादरी साहब ये कह रहे हैं कि कम से कम फरमान और फतवे की आवश्यकता नहीं है। आप ये कह सकते थे कि भाई दीनी तालीम, आप दीनी तालीम का रिवीजन करते रहिए और अपनी और भी शिक्षा। बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुर्जर साहब बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, एक फतवा आया है और हमारे साथ शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, और मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन के। दोनों ने बड़ी बेहतर बात कही। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम से बाकी अन्य विषयों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उससे उनकी दीनी तालीम पर असर पड़ता है। फिर आखिर मकसद क्या? कादरी साहब कुछ कहना चाह रहा है। और जो बात गुर्जर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देवबंद का तो नाम था, जैसा मैंने भी बार बार कहा कि उसका एक कोई भी अगर फरमान या कोई इदारा आता है तो बड़ा उसका मैसेज जाता है समाज पर, और कई बार वो चर्चित इसीलिए रहा कि उसने बिल्कुल लकीर से हटकर बात कही। आज क्यों ऐसा है कि इस
मंच पर आप हो, रजवी साहब हो, दोनों को लगता है कि गलत है ये, लेकिन उनका कहना है सबसे सही यही है। क्या इसके पीछे कोई और इंटेंशन है जो गुर्जर साहब कह रहे हैं? देखिए साहब, गुर्जर साहब की पहली बात का ये मैं जवाब देना चाहूंगा कि गुर्जर साहब ने कहा कि जो कट्टरपंथ, दीनी तालीम से कट्टरपंथ पैदा होता है, पाकिस्तान तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने हरकतों की तरफ से तबाह हुआ, अपने पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी करने की कोशिश में तबाह हुआ, तो उनकी तबाही उनको मुबारक। लेकिन वहां पर कोई दीनी तालीम का कसूर नहीं है। दीनी तालीम जब कोई इंसान लेता है तो वो इंसानियत सीखता है, क्योंकि दीनी तालीम में जो इस्लाम जो दर्ज दिया है वो इंसानियत का दर्ज दिया है, भाईचारगी का दर्ज दिया है, और जो है गंगा जमनी तहजीब का दर्ज दिया है। बिना उजर के, बिना किसी रीजन के चुमटी को भी मारने का हुक्म नहीं है, ये इस्लाम का दर्ज है। तो ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है सर, ये लोगों को जरा कुछ मौका मिल जाए फौरी मदारिस पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। देखिए सर, हमने जो हकायक है हमने वो कहा। योगी जी ने मदरसों का जो है वहां पर सर्वे कराया। मैं कई टीवी चैनल्स पर कहा कि भाई सर्वे से हमको हैबत की जरूरत नहीं है, सर्वे से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मदारिस में कोई ऐसी बात होती नहीं जो सर्वे से हम डरेंगे। अब रहा सवाल कि इंफ्रास्ट्रक्चर मदारिस में कमी है, मैं उसका भी एतराफ करता हूं। कई जगहों पर फर्नीचर नहीं है, बेंच नहीं है, बैठा के पढ़ाने के लिए उनके पास वो सारी चीजें नहीं है। जब योगी सरकार ने सर्वे किया तो फिर सर्वे के हद तक बात रुकनी नहीं चाहिए। योगी सरकार को चाहिए कि जब एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है, एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में कंप्यूटर है, तो जहां आप इंग्लिश मीडियम मदारिस जो गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं और वहीं पर दीनी मदारिस भी है जो मदरसा बोर्ड के तहत है, तो आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ना, आप उनको बेंच दीजिए, आप उनको ट्रांसपोर्टेशन दीजिए। खाली सर्वे कराने से क्या होगा, तनकीद करने से क्या होगा? मैं चैलेंज के साथ यह बात कहता हूं सर कि दीनी मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है वो मुकम्मल इंसान बन के निकलता है, वो इंसानियत सीख के निकलता है, इंसान की जान की उसके पास अहमियत होती है। ये इस्लाम दर्ज देता है। ये जो लोग हिंदुत्व ताकतें जो आए दिन मदारिस के खिलाफ में जहर उगलती है, उन्हें चाहिए कि इस चीज से परहेज करें, मदरसों के अंदर जाए, देखे। कादरी साहब थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। देखिए, गुर्जर साहब ने ये तो नहीं कहा था, उन्होंने तो तारीफ ही की थी देवबंद की, उन्होंने उदाहरण भी दिया। सवाल इस बात का है ना, बात कह सकता हूं? हाँ बिल्कुल, गुर्जर साहब आ रहा हूं। साथ उन्होंने उन्होंने कट्टरता की बात की। अच्छा गुर्जर साहब जवाब देंगे आप? नंदकिशोर साहब, आप शरीफ हो सकते हैं लेकिन आप इस बात को भूलिए। अगर हमने कहा इंग्लिश वहां पढ़ना चाहिए, वहां नहीं, हमारी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को काटा नहीं था। आप बीच में मत बोलिए कादिर साहब, आप मेरी बात पूरा सुन लेंगे तभी तो। गुज्जर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी जितनी आपने उलझलूल बातें की वो हमने सुनी। अब हमारी बात उलझलूल बातें, आप जो बातें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये सब कट्टरपंथी ताकतें हमें बता रहे हैं, आप बताइए कब आप जल्दी से सुन लीजिए, एक योजना बताइए ना। आज अखिलेश यादव जी ने केवल कब्रिस्तान की दीवार होगी, इसलिए आप उनके नंदकिशोर जी कादरी साहब बिल्कुल नहीं खड़े हैं। कादरी साहब पहले भी मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के भी अच्छे काम की तारीफ करते हैं, वो योगी जी के भी काम की तारीफ करते हैं। सुन लेते हैं नंदकिशोर जी, एक मिनट। हाँ कादरी साहब सुन लीजिए सर, मैं जो मोदी जी ने जो काम अच्छा किया, नेशनल मीडिया पर मैंने उनका समर्थन किया, योगी जी के मैंने शासन का समर्थन किया, लेकिन आप जैसे लोग जो तनकीद करते हैं, आपने भाजपा के कट्टरपंथी प्रवक्ता बताया। आप अपनी बात को पहले गौर करिए, आपने कहा क्या? आप बहुत सम्मानित हैं, सब सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आप केवल अपना ही सम्मान चाहेंगे, किसी और का सम्मान नहीं करेंगे तो गलत बात है ना। सुनिए सर, आपने कहा कि मदरसा में कट्टरपंथ बनाया जाता है। मैं ये पूछता हूं, क्या जो मुसलमानों का जो कत्ल हुआ, जो लिंचिंग हुई, क्या हम हिंदू धर्म को उसकी जिम्मेदारी दे? नहीं दे सकते। लिंचिंग कहाँ हुई? नहीं, लिंचिंग बताओ ना कहाँ हुई? लड़कियों को काट के फ्रिज में रख दिया जा रहा है, आप कभी नहीं बोलते सर। आप लोग कभी आंदोलन नहीं करते। दुनिया में चाकुओं से लड़कियों को खुलेआम मार दिया जा रहा है। रिंकू शर्मा को 72 चाकुओं से मार दिया गया। रोज सैकड़ों मर्डर हिंदू समाज के हो रहे हैं, आप बोलते ही नहीं कहीं। आपको बोलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, बवाल करना चाहिए। तहजीब तभी तो। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों लोग शांत हो जाए। अब जुनैद को किसने मारा बताइए कादरी साहब। सर मैं गुज्जर जी से यही कहना चाह रहा हूं कि हम तो इसके
तायीद में हैं। हम समर्थन करते हैं कि मदरसों में भी कंप्यूटर आए, मदरसों में जो है इंग्लिश की जो है एक अलग क्लास हो, लेकिन साथ ही साथ जो गुजर साहब कह रहे हैं कि ये करने से पत्थर मारो, बोलेंगे पत्थर मारेंगे। सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब दीनी तालीम मुकम्मल इंसान लेता है तो वो पत्थर नहीं उठाता, वो पत्थर मारने वाले को रोकता है। ये दीन की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है। अगर किसी व्यक्ति ने ये गलती की है टोपी पहनकर, तो आप सारे समाज को या इस्लाम को या दीनी तालीम को गलत नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और रही सवाल साहब योगी जी की बात, मोदी जी की बात, मैं ये क्लियरली कई बार कह चुका हूं कि कई पॉलिसीज ऐसी है जिससे हम सहमत हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ गैर गलत बातें मुस्लिम कम्युनिटी में फैलाते हैं। जिस वक्त मैं यूपी गया, उन्नाव गया, सफीपुर गया, कई मैं डिस्ट्रिक्ट्स का मैं खुद दौरा किया हूं, अपनी आंख से देखा हूं, कई मुसलमानों से पूछा हूं कि यहां पर क्या चल रहा है। लाउड स्पीकर का इतना बड़ा उन्वान हुआ सर। उसके बाद भी मैं यूपी गया, मैंने देखा कि मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा सब से स्पीकर हटाए गए, सब जगह 2 लगे तो मस्जिद पर भी 2 लगे। तो ये जो इनका शासन का तरीका है बहुत अच्छा है। इससे गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी और देश तरक्की करेगा। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम योगी जी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर भारतीय तरक्की करे, कोई हिंदू तरक्की करे, कोई मुसलमान तरक्की करे। कादिर साहब, यही तो दिक्कत है ना कि आप जो चाहते हो देवबंद जैसी संस्था नहीं चाहती है, जिसका इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा प्रभाव है। सवाल तो उस पे है ना। नहीं, मुझे 30 सेकंड आप दीजिए सर, मैं आपको बोलूंगा। बड़ा आश्चर्य होगा, गुज्जर जी को भी बड़ा आश्चर्य होगा ये मेरी बात सुनकर, और बहुत सारे लोग मुझ पर इस बात पर एतराज भी करते हैं। सर, ये मौलाना अरशद मदनी साहब हो, ये और इससे हटकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई मेंबर्स हो, ये लोगों ने मुसलमानों को इतना गुमराह किया कि इनको सही मकाम पर पहुंचने नहीं दिया। कई मामलात में मुसलमानों को ये लोग मिसगाइड करते रहे, और मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कई मरतबे नेशनल टेलीविजन पर मुखालिफत की, इसीलिए क्योंकि ये लोग कौम की रहबरी सही नहीं करते, गलत रहबरी करते हैं। ये लोग उसको बिगाड़ कर सामने पेश करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो हजरात है अब ये रिटायरमेंट के करीब है, बल्कि रिटायर हो गए। नहीं, इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये नया अपना खुद का नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं। गुर्जर साहब, सहमत हैं आप कादिर साहब की बात से? आप तो बड़े मुख्य भूमिका में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और कादरी साहब भी यही चाहते हैं, रजवी साहब भी यही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि देवबंद में शिक्षा मिले कि सिर्फ दीनी तालीम। अब दीनी तालीम आपने अगर ले लिया, नंद किशोर जी आपका, भावना शिक्षार्थी जी आपका, शाहबुद्दीन रजवी साहब आपका, और पीर अली कादरी साहब आपका भी, तो मौजूदा दौर में